हेलो एवरीवन, मैं हूं पंकज। इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे परिमेय संख्याएं अभ्यास 1 के। इस अभ्यास में हम सीखेंगे दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में कैसे व्यक्त करना है। एक दशमलव संख्या है 5.17। इसको हम जब परिमेय संख्या में व्यक्त करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 7 बटा 1 0 0। 517/100 ये कैसे आया, इसका सही तरीका क्या है, इस अभ्यास में हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये एक चार्ट बनाया है मैंने। दशमलव संख्या, सैकड़ा, दाई, इकाई, दशमलव बिंदु, दशांश, शतांश, शतरांश, पूर्णांक, दशमलव या भिन्नात्मक भाग। तो देखो, अब हम यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि सैकड़ा आप लोगों को पता है। सैकड़ा मतलब 100, दाई मतलब 10 और इकाई मतलब 1। दशांश का मतलब यहाँ पर है 1/10। क्या है? 1/10। शतांश का मतलब है यहाँ पर 1/100 और शतरांश का मतलब है 1/1000। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, एक दशमलव संख्या है जैसे 5.17। ठीक है, तो ये 5 क्या है? 5 इकाई है, तो यहाँ पर हमने लिख दी 5 इकाई। दशमलव यहाँ लगाया हमने, और दशमलव के बाद में ये जो पहला अंक है यानी कि 1, ये इसको बोलेंगे दशांश। क्या बोलेंगे? दशांश। और 7 को बोलेंगे शतांश। और अगर 7 के बाद और कोई एक अंक होता तो उसे बोलते हैं हम शतरांश। ठीक है, इतना क्लियर? तो दशांश की जगह कितना आ जाएगा? यहाँ आएगा 1 और शतांश की जगह आएगा 7। ठीक, क्लियर इतना? अब देखो आगे एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे 6 1 दशमलव 6 2 5। तो यहाँ पर एक क्या है? एक है यहाँ पर इकाई का मान। ये वाला 6, यह है दाई का मान। दशमलव के बाद जो पहला 6 है वो है दशांश यानी कि 6, फिर है शतांश ये 2 और फिर शतरांश 5। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। 12.05। अब यहाँ पर 12 में 2 क्या है? इकाई। दाई क्या है? 1। दशमलव, दशांश क्या है? 0 और शतांश क्या है? 5। ठीक है, क्लियर इतना? एक उदाहरण और देखते हैं। 1 2 5 125.125। अब यहाँ पर 5 क्या है? 5 है इकाई का मान, 2 क्या है? दाई का मान, और 1 क्या है? सैकड़ा। दशमलव, दशांश होगा 1, शतांश होगा 2 और शतरांश होगा कितना? 5। क्लियर इतना? ठीक है, तो आप ये देखोगे कि 5 6 1 1 2 1 2 5 ये क्या है? ये है सब पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जो अंक पूरे पूरे लिखे जाते हैं उन्हें बोलते हैं पूर्णांक। ये ऋणात्मक भी हो सकते हैं और धनात्मक भी हो सकते हैं, और इसमें जीरो भी होता है। एक जीरो का भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 6 5 0 दशमलव 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई का मान कितना है? 0। दहाई का मान कितना है? 5। और सैकड़ा का मान कितना है? 6 दशमलव, और दशांश है 1 और शतांश है 2। ठीक है, इतना क्लियर है? तो पूर्णांक क्या होते हैं? ये पूरे पूरे अंक होते हैं। ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकते हैं, और इनमें जीरो भी होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर है? दशमलव के बाद के जो अंक हैं उसे पहला अंक दशांश, इसका मान होगा 1/10। जैसे कि मान लो दशमलव के बाद है 615। ठीक, और ये है 2, मान लो 2.615। तो यहाँ पर जो 6 का मान है ये होगा 6/10। 1 का मान होगा यानी कि शतांश, 1 का मान होगा 1/100,
और 5 का मान होगा 5/1000। इतना क्लियर है? ठीक है, बस इतना ही समझना है, अभी आप लोग इतना ही समझो, आगे हम सब सवाल को सॉल्व करेंगे तब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, 1.625। ठीक है, इसको हमें व्यक्त करना है परिमेय संख्या में। तो यहाँ पर एक क्या है? एक है इकाई का मान, फिर आप लिखोगे प्लस 6 है, 6 क्या है? दशांश, प्लस 2, 2 क्या है? शतांश, और 5 क्या है? प्लस 5 सहस्त्रांश। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक, अब क्या करेंगे, एक इकाई, इकाई का मान कितना होता है? एक होता है, एक का एक से गुणा होगा तो ये हो जाएगा एक, प्लस 6 का क्या लिख सकते हैं हम? दशांश है, तो ये क्या हो जाएगा? 6/10, प्लस शतांश में कितना हो जाएगा? 2/100, प्लस 5 शतरांश में कितना हो जाएगा? 1/1000। ठीक है, इतना क्लियर है? अब क्या करना है हमें, आप देखोगे कि हर का मान यहाँ पर अलग-अलग है, एक में 10 है, 100 है और 1000 है। हर के मान को हमें बराबर करना है और फिर इनका योग करना है। तो हर के मान बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें हम गुणा करेंगे कितने से? इसमें हम कितने से गुणा कर दें कि 1000 हो जाए? 10 में 100 से गुणा कर दें। तो क्या करना होगा, अंश और हर दोनों में होगा तो ये हो जाएगा 600/1000, प्लस 10 से गुणा होगा, ये 20/1000, प्लस 5/1000। ठीक है, सबके मान बराबर हो गए। एक प्लस सबके हर के मान बराबर है, तो अब इसे हम सीधे लिख भी सकते हैं योग कर कर, 600 और 20, 620 और 5 625। ठीक है, ये हो गया 625, इसका आपने लासा लिया, 1000, 1000 प्लस 625। जब इसका योग करेंगे ये आएगा 1625/1000। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि यह किसी संख्या से इसमें भाग तो नहीं जा रहा है दोनों संख्याओं में, तो 5 से जा रहा है, तो हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं, ये आएगा 3, हाशिला 1 12 यानी कि 2 और 5 325, और ये 2 0 0, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, 6 और 5 4 और 0, एक बार फिर से 1 और 3, और ये हो गया 8, तो हमें क्या मिला? 13/8। ठीक है, क्लियर है इतना? कितना आंसर आएगा इसका? परिमेय संख्या कितनी आएगी? 13/8। एक उदाहरण और देख लेते हैं, उसके बाद हम सवालों को हल करेंगे। 0.725 कितना है? 0.725। तो यहाँ पर 7 क्या है? यह है दशांश, प्लस 2, 2 क्या है? शतांश, और प्लस 5 शतरांश। ठीक है, क्या करना है, इसको क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 7/10 प्लस 2/100 और प्लस 5/1000। ठीक है, योग हर का मान बराबर करेंगे, हर का मान बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 700/1000 प्लस 20/1000 और प्लस 5/1000। इसका योग करेंगे तो ये आएगा 725/1000। ठीक है, अगर हम इसे 5 से डिवाइड कर दें तो ये कितनी बार जाएगा? एक, और हासिल आया कितना? 2 4 और 5 145, और ये हो जाएगा 200।
ठीक है, फिर हमने इसे फिर से 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आएगा 2 और 9 29 और ये हो गया 40। तो हमें आंसर क्या मिला? 29/40। तो ये हो गई परिमेय संख्या किसकी? 0.725 की। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बस इसी तरह से आपको सारे सवाल करने हैं। समझ में आ गया? चलिए सवाल पे। अभ्यास 1 के निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल 0.35। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा दशांश प्लस 5 हो जाएगा शतांश। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या करना है? ये 3 को क्या लिखेंगे? 3/10 और 5 को लिखेंगे 5/100। इसका हर का मान बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 से गुणा करेंगे इसमें 30 और 10 में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 5/100। जब हर के मान बराबर होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? ये होगा 35/100। काटा पीटी कर दें, अगर हम 5 से डिवाइड करें तो ये आएगा 7 और ये आएगा 20। तो हमें आंसर प्राप्त होगा 7/20 और ये क्या हो गया? परिमेय संख्या p/q का रूप हो गया। ठीक है, क्लियर है इतना? पहला सवाल हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सेकंड क्वेश्चन, इसमें दे रखा है 0.75 जीरो। इसको परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखना है। तो 7 को क्या लिख सकते हैं हम? 7 हो जाएगा दशांश प्लस 5 क्या है? शतांश और प्लस 0 है सहस्त्रांश। ठीक है, इतना क्लियर है? 7 दशांश को क्या लिख सकते हैं? 7/10। 5 इसको लिखेंगे 5/100 और ये हो जाएगा 0/1000। और जब किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो ये मान हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा? ये मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पर जो हर का मान बराबर करना है वो 100 लेकर चलेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 70/100। 10 से गुणा कर दिया हमने अंश और हर में, तो 70/10 आ गया और ये हो जाएगा 5/100। अब आप देखो, जब हर के मान बराबर होते हैं तो ये हो जाएगा 75 और बटा 100, अंश जुड़ जाएगा। अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है? आप कहोगे हाँ हो रहा है। तो ये कितना आएगा? 1 और हासिल आया 2, 5 और 20। फिर 5 से डिवाइड करा 3 और 4। तो आंसर आएगा 3/4। ठीक है, क्लियर है इतना? अगले सवाल पे चले। थर्ड क्वेश्चन है 2.15। इसको हम लिख सकते हैं 2 इकाई प्लस 1 दशांश प्लस 5 शतांश। ठीक है, इतना क्लियर? 2 इकाई यानी कि 2 अंक प्लस 1 दशांश 1/100 और 1/10 और 5 शतांश 5/100। हर के मान बराबर करेंगे तो 2 10/100 और ये हो जाएगा 5/100। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 15/100। ठीक है, इसके बाद लासा ले लो। लासा लेके इसका योग करेंगे तो ये हो जाएगा 100 200 प्लस 15 यानी कि 215/100। इतना क्लियर है? यहाँ पे लिख देते हैं। तो 215/100 कितना आया? इसको अब आपको क्या करना है? काटा पीटी करना है।
तो 5 से डिवाइड करके देखते हैं। ये आएगा 4, 3 और ये हो गया 20। तो आंसर कितना आया? 43/20। कितना आएगा? 43/20 आएगा। ठीक है, P/Q के रूप में हो गया। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 4 है 7.010। ठीक है, अब इसे हम ठीक पहले जैसे क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। 7 है इकाई, प्लस 0 क्या है? 0 है दशांश, प्लस 1 क्या है? शतांश, और प्लस 0 क्या है? सहस्त्रांश। इसको क्या लिख सकते हैं? 7 इकाई यानी कि 7 प्लस 0/10 प्लस 1/100 और प्लस 0/1000। अब इसका करना है योग। इसको लिख सकते हैं 7 प्लस 0/10 और 0/1000, ये हो जाएगा 0। तो 0 प्लस 1/100 और प्लस 0। इसको और सरल शब्दों में लिखें तो 7 प्लस 1/100। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या करना है? लासा लेकर इसका योग करना है, 700 और प्लस 1। तो ये हो जाएगा 701/100। कितना आंसर आएगा? 701/100, क्योंकि ये किसी भी संख्या से कट नहीं रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर, ये कौन सा था सवाल? चौथा। तो सवाल नंबर 5। पांचवा सवाल है 10.10। इसको क्या लिख सकते हैं? एक है यहाँ पर दाई का मान, प्लस 0 है इकाई का मान, प्लस 1, ये वाला 1, ये है क्या? दशांश, और प्लस 0 शतांश। ठीक है, एक दाई का मान कितना होगा? ये हो जाएगा 10 प्लस इकाई, इकाई का मान होता है 1, और 0 में जब 1 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 0, प्लस 1 दशांश यानी कि 1/10 और प्लस 0 शतांश, ये हो जाएगा 0/100। ठीक है, तो हमें क्या मिला यहाँ पर? 10 प्लस 1/10। ठीक है, क्लियर इतना? अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। हर का मान बराबर करने की ज़रूरत है नहीं। 100 प्लस 1, ये हो जाएगा 101/10। कोई भी संख्या कट पिट रही नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 101/10। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। 0.015। तो 0 क्या है यहाँ पर? 0 है दशांश, प्लस 1, 1 क्या है? शतांश, और प्लस 5, यह है सहस्त्रांश। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 0/10, ये हो जाएगा 1/100, और ये हो जाएगा 5/1000। ठीक है, हर के मान बराबर कर लेते हैं। तो ये वाला मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसमें हम कुछ गुणा भाग करने की हमें ज़रूरत है नहीं। इसको हम लिख सकते हैं 10/1000 और प्लस 5/1000। ठीक है, इसका योग करोगे तो ये हो जाएगा 15/1000
5 से डिवाइड हो रहा है 3 और 20, 200, 3/200। ठीक है, क्लियर है? कितना आंसर आएगा इसका? 3/200। सवाल नंबर 7। 7वां क्वेश्चन है 1.05। एक क्या है? इकाई, प्लस 0 दशांश और प्लस 5 शतांश। ठीक है, तो 1+0/10 और 5/100। तो ये मान कितना हो जाएगा? 0। तो इसको हम 0 लिखेंगे, प्लस 5/100। तो आप देखोगे इसको और सरल रूप में लिखें तो 1+5/100। 100 एलसीएम लिया हमने, लासा लिया 100, तो ये हो गया 100 प्लस 5। तो आंसर आएगा इसका 105, मतलब योग आएगा 105/100। 5 से डिवाइड करा, 2 और 1, और ये हो गया 20। कितना आंसर आया? 21/20 आया। ठीक है, क्लियर? ये 21/20 आएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, और ये इसका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें संख्या दे रखी है 2.25। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बहुत ही सरल। इनका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तिका में सवालों को इसी तरह से हल करना सिखाया गया है, इस वजह से आपको इसी तरह से ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 इकाई प्लस 2 दशांश प्लस 5 शतांश। ठीक है, इतना क्लियर है? 2 प्लस 2/10 और प्लस 5/100। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसे हम हर का मान बराबर करना होगा, हमें इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 20/100 प्लस 5/100। ठीक है, आगे तो हर के मान बराबर हैं, तो ये इनका योग हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/100। क्लियर है इतना? लासा लेंगे, लासा लेकर इसे हम जब सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 25/100 का जब लासा लेकर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 200 प्लस 25। तो कितना हो गया? 225/100। ठीक है, 225/100 डिवाइड हो रहा है किसी से, आप कहोगे 5 से हो रहा है, हमने इसको 5 से काटा 4, और ये आया 5, और ये होगा 20। एक बार 5 से फिर डिवाइड हो रहा है, 9 और 4। कितना आंसर आया? 9/4। क्लियर है इतना? कितना आंसर आएगा? 9/4। अगले सवाल पे चले। सवाल नंबर 2। निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p/q के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक पहले जैसे सवाल है, बस यहाँ पर क्या है, दशमलव संख्याओं को थोड़ा बड़ा करके दिया गया, जिससे आपको देखकर डरना नहीं है। करने का मेथड हमारा पहले जैसे सवालों का ही है, सेम तरीके से हम करेंगे सवालों को हल। 2.25 इसको हम लिख सकते हैं 2 इकाई प्लस 2 दशांश प्लस 5 शतांश। ठीक है, अब क्या करना है? 2 इकाई का कितना मान होगा? ये होगा 2। 2 दशांश का मान 2/10, और 5 शतांश का मान हो जाएगा 5/100। हर के मान बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 20/100 प्लस 5/100। इसका योग करोगे तो ये होगा 2 प्लस 25/100। ठीक है, इतना क्लियर है? लासा लेना है, लासा लेके इसका योग करोगे तो 200 प्लस 25, तो ये आ जाएगा 225/100। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें देखना है कोई संख्या से भाग तो जा रहा है या नहीं जा रहा है।
तो ये भाग जा रहा है 5 से, ये गया 4 और ये आया 5 और ये आया 20। एक बार फिर से डिवाइड हो रहा है 9 और ये आया 4। कितना आंसर आएगा? 9/4। ठीक है, क्लियर है इतना? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर सेकंड में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 10.5। 10.5 को हम क्या लिख सकते हैं? एक क्या है? दाई है, एक दहाई है और 0 इकाई है। ठीक है, प्लस 5 क्या है? दशांश है। इतना हमने कर लिया। एक दहाई का मान कितना होगा? ये हो जाएगा 10 और एक इकाई का मान होगा 1 और 1 और 0 यानी कि मल्टीप्लाई होगा 0 में, तो ये हो जाएगा 0 और प्लस 5 दशांश का मान होगा 5/10। तो इसको हम और सरल रूप में लिखें तो 10 प्लस 5/10। ठीक है, योग कर लें इसका लासा लेकर 10, ये हो जाएगा 100 और प्लस 5। तो हमें जो आंसर मिलेगा, योगफल मिलेगा 105/10। ठीक है, 5 से डिवाइड करा हमने 20 यानी कि 2 और 1 21 और 2, आंसर आएगा 21/2। ये क्या हो गया? P/Q के रूप में हो गया 21/2। ठीक है, अगला सवाल है, सवाल नंबर थर्ड। इसमें दिया हुआ है 8.625। हल करते हैं। 8 क्या है? इकाई। 6 क्या है? 6 यहाँ पर है दशांश। फिर उसके बाद है 2 शतांश। फिर उसके बाद में मिलेगा 5 सहस्त्रांश। सहस्त्रांश। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या करना है? 8 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 8। 6 का कितना होगा? 6 दशांश का 6/10। 2 शतांश का मतलब 2/100 और 5 सहस्त्रांश का मतलब 5/1000। हर के मान बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 600/1000 और इसमें गुणा होगा 10 से तो ये हो जाएगा 20/1000 और प्लस 5/1000। ठीक है, क्लियर है ना? भाई 100 में कितने से गुणा करते हैं कि 1000 हो जाए? आप कहोगे 10 से। अब कैसे? अगर अगर इसमें किसी को भी कन्फ्यूजन हो तो वो क्या करे कि किससे गुणा करना है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे बड़ा मान क्या है? 1000। 1000 लिखो और जिसको बराबर करना है, किसको? 100 को बराबर करना है तो 100 से कर दो इसमें डिवाइड, यानी कि 0 से 0 काट दो, बचा क्या? 10। तो हम इसलिए हमने इसमें 10 से गुणा करा अंश और हर में, तो 20 और बटा 1000 और 6/10 के लिए 1000/10 से डिवाइड करोगे, 0 से 0 कट गया, बचा कितना? 100। इसलिए इसमें हमने अंश और हर में 100 से गुणा करा था। ठीक है, इतना क्लियर है? अब क्या करना है हमें? अब आप देखो, ये हो जाएगा 8 प्लस 625 625/1000। ठीक है, अब इसका लासा लेके सॉल्व कर लो इसे। तो ये हो जाएगा 8000 प्लस 605। इसको हम लिख सकते हैं 8625/1000। और किसी से डिवाइड हो रहा है? 5 से हो रहा है। अगर लास्ट में, अगर देखो, मानो अगर लास्ट में कोई भी संख्या हो, अगर आप डिवाइड कर रहे हो, मोटा मोटा समझो, अगर लास्ट में आपको 0 मिले या 5 मिले, और इस तरह के सवाल में जिसमें क्या कहते हैं, हर का मान 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो 100%, 101% वो संख्या 5 से डिवाइड होगी ही होगी। ठीक है, क्लियर इतना? ठीक है, तो अब क्या करना है हमें? 5 से डिवाइड कर रहे हैं, एक आएगा 3, ये हो गया 7, 2, 5 और 200। फिर इसको हमने डिवाइड करा 3, 4, 5 और
40। ठीक है, एक बार फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 6 और 9 और ये हो जाएगा 8। तो आंसर कितना आएगा? 69/8। ठीक है, क्लियर है इतना? संख्या कैसे डिवाइड होंगी? देखो, एक बार फिर से समझ लो। अगर मान लो यहाँ पर कोई अंक हो 6 जीरो, 6 2 जीरो और ये है 100 या 1000, कुछ भी मान लो, तो ये वाली संख्या 101% 5 से डिवाइड होगी। अगर 0 0 है दोनों में और एक 2 से डिवाइड होगी। किससे डिवाइड होगी? एक होगी 5 से डिवाइड और एक बार होगी 0 से डिवाइड। इसके अलावा अगर किसी संख्या में लास्ट में 5 है, कोई भी संख्या मान लो, ठीक है, तो ये 101% 5 से डिवाइड होगी ही होगी। और किसी भी संख्या से तुम बाद में देखना कि 2 से हो रही है, 3 से हो रही है कि नहीं हो रही है, 7 से हो रही है कि नहीं हो रही, वो बाद में चेक करना। 5 से डिवाइड कर दो आंख बंद करके, ठीक है? उसके बाद संख्या सरल हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें आसानी से पता चल जाएगा कि ये क्या किसी और भी संख्या से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर इतना? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, अब ये लास्ट सवाल है इस अभ्यास का, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 4, और इसमें दे रखा है 16.375। ठीक है, क्या करना है हमें? इकाई एक क्या है? एक यहाँ पर है दाई, और 6 क्या है? इकाई, प्लस 6 इकाई, प्लस 3, 3 है दशांश, प्लस 7 शतांश, और प्लस 5 सहस्त्रांश, सहस्त्रांश। ठीक है, इतना क्लियर है? अब क्या करेंगे? एक दहाई, इसका मान कितना हो जाएगा? 10, प्लस 6 इकाई, ये 6, प्लस 3 दशांश यानी कि 3/10, प्लस 7 शतांश 7/100, और प्लस 5 शतांश 5/1000। ठीक है, अब क्या करना है? हर का मान बराबर करना है, इन दोनों का योग हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 300/1000 प्लस 70/1000 प्लस 5/1000। ठीक है, अब क्या करेंगे? हर का मान बराबर है, तो अंश के मानों को हम सीधे इनका योग कर देंगे। 300 और प्लस 70 और 5, 70 और 5 75, और 75 प्लस 300, 375/1000। ठीक है, अब क्या करना है? लासा लेना है, लासा लेकर इसका योग कर लेना है, ये हो जाएगा 16,000 प्लस 375, इसका योग करोगे तो आएगा 16,375/1000। ठीक है, अब क्या करना है? 5 से डिवाइड करना है। अब इसका हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 7 5 0 0 6 5 5 और 4। ठीक है, एक बार 5 से और जा रहा है, 1 3 1 और 8। तो कितना आंसर आया? 131/8। कितना आएगा? 131/8 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए इन सवालों के हल, जैसा कि आपकी बुक में दे रखा है कि किस तरह से इसे हल करना है। एक इसका शॉर्ट मेथड ये है, शॉर्ट मेथड देख लो। जैसे कि संख्या मान लो ये थी, क्या थी? 16.25 मान लेते हैं, 16.275। इसको हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे? देखो, बहुत ही आसान, एकदम सिंपलेस्ट और बहुत ही छोटा तरीका। क्या करना है? एक लाइन खींचनी है, और जहाँ पर भी दशमलव लिखा है, इस दशमलव को इस तरह से उड़ा दो, और इसको उड़ाकर इसके ठीक नीचे 1 लिख दो। 1 लिख दिया। अब इस दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं, कितने अंक हैं?
1, 2, 3, तो 3 जीरो लिख दो। अब इसको एक बार साफ-साफ और लिख लो अब साफ अक्षरों में, तो ये हो जाएगा 16 275 बटा 1000 हो गया। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना, काट-पीट लेना और छोटा रूप इसका मिल जाएगा। इसी तरह से एक और उदाहरण देख लो, जैसे कि 1.21, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दशमलव हटाया हमने, 1 आया और 2 दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो बढ़ गया। कटेगा-पिटेगा है नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा 121 बटा 100। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये था अभ्यास 1K का हल। आशा करते हैं ये आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में और दक्षता अभ्यास 1B के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।